ओम शांति। 9/8/2026 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 2 मार्च 2011। हेडिंग है मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहा, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकिलधे बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारक दे रहे हैं। तो बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसीलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। होती भी कब है? जब कल्प 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 के भी अंत में इतना टाइम क्यों लग जाता है? बाप तो सर्वशक्तिमान है, अभोक्ता है, सोचता है, उनको तो प्योरिटी है, सदा सतो प्रधान, तो प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती होनी है, ये वंडरफुल है। हीरे तुल्य बनना है बच्चों को, अब बाप तो सदा ही है। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो या लेने भी आए हो? मुबारक देने वाले तो सभी बच्चे हैं, लेने वाले कौन? बाप किनको मुबारक दे रहे हैं? आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो अगर आदि रतन है तो मुबारक लेने वाले, और अगर साधारण है तो सभी मुबारक दे रहे हैं। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे। वैसे तो कहते थे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी बाबा जो स्पीड देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे और साथ आएंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसीलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कि कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ हैं तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती। कितनी बड़ी गारंटी है। अगर अकेले हो तो माया चांस लेगी, अगर बुद्धि में बाप की याद साथ है तो माया नजदीक नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से
सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। क्यों समय नहीं मिलता? मोस्टली बच्चे कैसे हैं, अमृत वेला बाप से मीठी मीठी बातें की और दिन भर दिल से बोला, तो सारे दिन में दिल कहाँ लग जाती है? देह में, देह के संबंधों में, पदार्थों में। लेकिन अमृत वेला समय मिलता है इनको, उस समय कोई धंधाधोरी नहीं है देह का, तो उस समय दिल की बातें करते हैं। अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा और बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो दिल बनाने के लिए कितनी मेहनत है। कैसा दिल? जिसने कहा मेरा बाबा और बाप कैसा महसूस हो, हुजूर हाजिर हो गया। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए, पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। द्वापर युग में किसकी आत्माएं? बैठ जाओ। भक्तों की आत्माएं जो हैं वो कहाँ से आई? द्वापर युग में परम धाम से आई हैं। तो आत्मा भी सतो प्रधान है। तो भक्तों ने क्या अच्छा किया? फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन कॉपी अच्छा कर लिया। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका है, आपका प्रैक्टिकल है, उन्होंने यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। लेंथ का अंतर है। उन्होंने एक दिन के लिए लिया और आपने एक जन्म के लिए लिया, और आपका चला कितना? अनेक जन्म पवित्रता का व्रत। आपका 21 जन्मों का व्रत, उन्होंने अल्प काल के लिए। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, तो भक्त लोग क्या करते हैं? हाँ, किसकी? हाँ, अपनी बलि नहीं चढ़ाते, कॉपी तो आपको ही किया है ना। लेकिन कॉपी कितना अच्छा किया, बकरे को ही क्यों पकड़ा? हाँ, पूर्ण सरेंडर हो गए। बलि चढ़ना माना जब आप पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं? जानते हो ना, बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं। जानते हो, जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो। तो बलि चढ़ना अर्थात पूर्ण सरेंडर। सिर्फ तन से सरेंडर नहीं, पूर्ण सरेंडर होता है तो क्या होता है उसमें एडिशन?
शीश ही काटते हैं ना, बलि चढ़ाते हैं तो कैसे करते हैं? शीश अर्पण माना बुद्धि का समर्पण होना, माना संपूर्ण सरेंडर। तो बाप आप बच्चों को इशारा देते हैं, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो। तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना, आपके भक्त हैं ना, बाप के आपके भक्त हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके भक्त हैं और सतो प्रधान है, तो कैसे रहते हैं? सदा खुश और सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। सोचो, और ब्राह्मणों की दशा कैसी? दुख में दुखी। गीता में भी सिखाना पड़ा, गीता तो ज्ञान का शास्त्र है, भक्ति का तो नहीं है, तो उसमें भी सिखाना पड़ा अर्जुन को, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो ये तो ज्ञान मार्ग की बात हो गई, भगवान खुद सन्मुख है। और इन अच्छे भक्तों की निशानी क्या बताई? क्या करते हैं ये अच्छे भक्त? क्या बताया? मना है भक्त, भावनाएं बहुत सुंदर हैं, तो भी ये संभव है कि भक्ति के संस्कार हैं इनके अंदर, तो भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, तो एक है साधारण मैं। खुद को देह समझना ये कैसा मैंपन हो गया? ये तो साधारण, लेकिन अपने को आत्मा समझते हुए भी मैंपन आ जाना कि मैं ही सही हूँ, मेरी बुद्धि में जो श्रीमत है वो यथार्थ है, तो ये कैसा मैंपन हो गया? महीन। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है, ज्ञान की समझ, विशेषताओं की भी समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो, हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर, मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है, और मेरा बाबा क्या करता है? महीन मेरा मैला करता है, और मेरा बाबा माला माल कर देता है। जहाँ मैंपन खत्म हो गया, केवल बाप में ही समा गई अपनी जो भी बुद्धि है, तो उसी को महान ना समझें, ये भी महीन मेरापन है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार हैं? कहें? करना पड़ेगा? हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो वह होमवर्क देना चाहते हैं। क्या कह सकते हैं बाबा? बाबा पूछ रहे हैं क्या देना चाहते हैं, तैयार हो ना? अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है। ये भी कब, किसको ये गाइडेंस देंगे बाबा, किसको डायरेक्शन देंगे? व्यर्थ संकल्प तो चलते ही रहते हैं, मन का काम क्या है? संकल्प चलाते ही रहना निरंतर, जिनको धीरे धीरे पकड़ आ रही है कि ये संकल्प कैसा है,
व्यर्थ है, ये यथार्थ नहीं है, मेरी यात्रा में इसका रोल ही नहीं। जिनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा लगातार व्यर्थ संकल्पों में, उनको बाबा ऐसा डायरेक्शन देंगे, क्योंकि फिर करना भी पड़ेगा ना। तो क्या कहा, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प में दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे? खुद के लिए तो हम व्यर्थ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे का सहयोग है कि उसका व्यर्थ सुने भी ना। सुनने से उसको क्या मिलेगा? आगे के लिए उसको अपना व्यर्थ डालने का मौका मिलेगा। तो सुनेंगे ही नहीं, या सामने वाले को सहयोग देंगे कि ये तो व्यर्थ है, इसमें क्यों समय देना, तो वो भी बच गया। तो सहयोगी बनकर अक्का फूल अर्पण करो। न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। कोई कहते हैं ना, मुरली तो हमको रहती ही नहीं स्मृति में, बाबा बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, फिर समझते हैं कि बहुत अच्छी थी, लेकिन ये नहीं याद रहता कि क्या बहुत अच्छा था। तो क्यों? बुद्धि में जगह खाली होगी। बुद्धि में भी तो मेमोरी कार्ड फिट है ना, उसमें पहले से ही इतना कुछ भर गया, तो उसमें दूसरा कुछ कैसे भरेगा? जो अच्छा अच्छा है वो भरने के लिए पुराना सब मिटाना पड़े। तो वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे, चाहे मुरली सुनते भी हो पढ़ते भी हो। वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे कि आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी। सोचो, मन के अंदर इतनी छाप पड़ गई कि मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन सोचते हैं तो याद ही नहीं आता कि क्या थी अच्छी। वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा? व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है। ये व्यर्थ के इंटरेस्टेड समाचार सुन के नॉलेजफुल बन रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? इनकी तो बात छोड़ो, जो बाप को भी कह रहे हैं कि नॉलेजफुल बनने के लिए हम थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं इस तरह के समाचारों में, आप वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं। चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं, तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए, तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? आपने कोई चीज किसी को दे दी या यज्ञ में दे दी, लेकिन अगर फिर घूम फिर के आपके पास आ जाए गलती से, तो क्या बोलोगे? ये तो मैंने दे दिया, इसको कैसे लूं? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। वापस तो फिर भी कह तो रहे हैं, बाबा तो यही कहते हैं, जितना याद करेंगे माया के तूफान तो बहुत आएंगे, तो वापस तो नहीं आई, चेक करो क्यों कह रहे हैं? जबकि मुरलियों में बताते हैं ना कि माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे। फिर आपने दे दिया रुचि से, दृढ़ता से, फिर चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। माना अगर आई भी तो हमने उसको अवॉइड किया, या अपना समझ के हम फिर हीन भावना में चले गए कि मैंने तो दिया था, ये फिर आ गया, उसको मेरा समझना अर्थात प्रभावित होना। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं। सोचो, सारे दिन में, सोने से पहले भी चेक करना, सो मत जाना ऐसे ही, नहीं तो अगले दिन के लिए फिर वही रिपीट होगा ना। जिस तरह के संकल्पों में सोएंगे, जिस गंदगी को आपने मिटाया ही नहीं, जो दाग रह गया तो अगले दिन भी रहेगा। कब तक? जब तक आप उसको मिटाओगे नहीं। किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली, तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना, मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो।
अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। क्यों व्यर्थ से पीछा छुड़वाना चाहते हैं? क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता ही कौन सा है? बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना और बीती को बिंदु लगाना। व्यर्थ का कनेक्शन होता किससे है? मोस्टली भविष्य के लिए तो व्यर्थ संकल्प किसी को नहीं इतना आते हैं, लेकिन जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, जो वर्तमान में या तो अपने संस्कार या दूसरों के, उसके प्रति व्यर्थ होता है। तो बीती को बिंदु लगाना फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? आपका सबसे ज्यादा प्यार किससे है? पैसे से। पैसा चाहिए, मिल जाए बहुत सारा पैसा तो क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? सपने नहीं देखोगे अपने कि अरे इतना पैसा आ गया, अब हम ये करें वो करें। दुनिया में तो बहुत प्यार होता है, पैसे को पाने के लिए क्या कुछ करते हैं। आपका प्यार किससे है? जो आपका पैसा बिंदी लगती जाती है और बढ़ता जाता है। जितना सारे दिन में बिंदियां ज्यादा लगाते हो, उस दिन ज्यादा कमाई करते हो, तो खुशी होती है ना। तो कहा पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ तो 100 हो गया, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो गया। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, यह कह कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से? क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा। कोई भी तरह की कुंठा है अंदर में, कोई भी तरह की मजबूरी है, लेकिन चल रहे हैं तो क्या होगा? कभी ना कभी वो मजबूरी, कहाँ नेचुरल नेचर बनाना, कहाँ मजबूरी से करना। तो वो सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी, देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह। स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता। स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। गद्दी के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं, उससे कितना मान मिलता है। जो गद्दी पे बैठता है उसको ही मान मिलता है। तो आपकी जो स्वमान की सीट है उसको नहीं छोड़ना। इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान। जो चाहे वह कर सकते हैं ना, है ना हिम्मत? कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ। हिम्मत है? टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी। निमित्त हो ना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है। फिर अच्छा इनाम देंगे किनको? जो नियमित टीचर्स हैं, जो खुद करें पहले फिर उनको कराएं। तो किसका क्लास करता है उनको इनाम मिलेगा। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं, मेजॉरिटी करें। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आए, 2 में भी नहीं। पहली राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आए। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है।
राज्य अधिकारी बनना है तो पहले राज्य में आए। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आए। नंबर वार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आए। 4 सब्जेक्ट हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है, यह अंडरलाइन करो। चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1। उसमें भी सबसे फायदे की सब्जेक्ट कौन सी है? जो बाबा ने कहा कि जो एक याद की सब्जेक्ट में पास तो सब में पास हो जाएंगे। यह तो सहज होना, सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। तो बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चलती कला नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना। तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना। बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को, देख सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लाए। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, वरदान है संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रत्न भाव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। अभी एग्जाम भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आई और अपनी पढ़ाई में अपनी हालत को देख के क्या संकल्प आना कि क्या पता हम फेल ना हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। पहले हार कहाँ होती है? प्रैक्टिकल में या बुद्धि में? इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। किसी को पहले से ही पता हो परीक्षा में कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो वो लिखता भी जाएगा, तैयारी भी करेगा, तो खुश रहेगा। क्यों? हो सकता है सेकंड आ जाए, लेकिन उसको नशा, उसको किसी ने बोल दिया कि तुम फर्स्ट आओगे। फिर बाद में जब उसका जो रिजल्ट आए वो ठीक, नशा कितना रहेगा उसके चेहरे से, खुशी, उसका स्वमान कि मुझे फर्स्ट आना है। पढ़ाई तो करेगा, ऐसे ढीठ को फर्स्ट लाएंगे क्या? पढ़ाई लिखाई कितनी मेहनत करेगा। तो पहले से ये जो नशा है उससे क्या होगा? उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा उसका। तो कहा अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। अभी तो कर्म कर रहा है, लेकिन बुद्धि में क्या है उसके कि विजय मेरी ही होनी है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ना मालूम कहो या पता नहीं क्या होगा, भविष्य के लिए संकल्प आता है ना। ना मालूम क्या हो। स्लोगन है रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। निमित्त भाव और उसके विपरीत कौन सा भाव होता है? अथॉरिटी का भाव, मैपन का भाव कब आता है? जब सामने वाले पर आपको क्रोध आए तो अथॉरिटी दिखाएंगे, और जब उसको परवश समझेंगे तो क्या आएगा? रहम, और खुद को निमित्त समझेंगे।
अव्यक्त इशारे हैं, जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई माफिक मूर्छित कर दो। हमने तो सोचा था बाबा कहेंगे कि तुम हो छुई मुई जैसे, तो बाबा ने क्या समझाया कि एक शुद्ध संकल्प की शक्ति से कितना भी बड़ा माया का रूप है वो कैसा हो जाए, जैसे छुई मुई एकदम सिकुड़ जाती है। माया आई लेकिन मैंने बस थोड़ी देर के लिए अच्छा सोचा और गायब, थोड़ी देर के लिए जाप लगने की रमन किया और वो गायब हो गया, तो मूर्छित। अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 5 मई 2025। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं या 80% योग में हूं। कोई भी कह ना सके। क्यों? क्यों संपूर्ण योग में तो नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत से ब्राह्मण ऐसे होते हैं ना, कहते हैं हम तो सदा ही बाबा की याद में रहते हैं, हम तो बाबा के ही बन गए, अब तो कुछ है ही नहीं जीवन में सिवाय बाबा के। तो वो तो एकदम हवा में हो गए, जो कभी अपनी चेकिंग ही नहीं करते कि दिन भर में कितने घंटे होते हैं, उसमें से मैं कितने, कल भी बाबा ने कहा था ना पॉइंट्स में कि बाबा को लिख के देना चाहिए कब उठा, कितना समय याद किया। फिर नेक्स्ट 80% योग में रहता हूँ, जो परसेंटेज निकालने लगे, जिनको ये पता है कि हमें कम से कम 8 घंटा, 1 घड़ी आधी घड़ी से शुरू करना है और 8 घंटे तक जाना है और फिर आगे भी कम से कम 8 घंटा। 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। 80% क्या होता है, 80% तक पहुंचना कितना होता है? ऐसे तो सारे दिन के 24 घंटे में से 80% निकाल लो, तो वो भी तो निकाल सकते हैं ना। 18-20 घंटे ये हो गया आपका कि आपने 20 घंटे याद किया, तो कितना हो गया ये? लगभग 80% हो गया। कोई भी कह ना सके, ऐसा कहने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि हम संपूर्ण योग में हैं, क्योंकि उसकी निशानी बता दी। क्या निशानी बताई? क्या बताई निशानी? नहीं सुना। आउट। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। पहले तो ऐसे अशरीरी बने कि तुम्हारी दृष्टि से ही कोई कैसा हो जाए, शांत। अशांत भी कैसे होते हैं? कोई अशांत होता है तो पता कैसे चलता है आपको? उसकी दृष्टि से ना। जब तुम ऐसे अशरीरी बन जाते हो फिर बाप की याद में रहते हो। सोचो, फिर भी तुमको बाप की याद क्यों करनी है? अब तो आत्मा बन गए ना, अशरीरी, एकदम डिटैच। फिर तुम जब बाप की याद में रहते हो, वह सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। उन्होंने जो साक्षात्कार में देखा संदेशियों ने, जैसे आसमान में सितारे होते हैं, कोई कम रोशनी वाले, कोई तीखी रोशनी वाले, तो एक किसी में लाइट ज्यादा है, किसी में कम है। ऐसे संदेशियों को साक्षात्कार होते थे आदि में। लेकिन तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि आत्मा वास्तव में कितनी छोटी बिंदी है। तो कहा, यह भी सभी ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। अगला है, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तुम अपने ही योग बल से महीन बन जाते हो, या बाप तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं? मादा है उसमें महीनता में जाने का, लेकिन ये कर्तव्य कौन करता है? बाप कर्तव्य करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि को उतना महीन बनाते हैं।
विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने? तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। मोटे रूप से क्या समझा था? क्या समझा मोटे रूप से? विश्व का मालिक बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, यह कोई ख्यालात नहीं करते कि सतयुग के मालिक कैसे बने। ब्रह्मा बाबा के लिए कितना सिंपल था, वो सदा ही नशे में रहते थे कि अभी मैं यहाँ हूँ, ये शरीर छोड़ फिर सतयुग में मैं जाकर प्रिंस बनूंगा। तो फिर पहले मोटे रूप से समझा कि बस उसमें कोई मेहनत थोड़ी है, अभी मैं ये हूँ, साक्षात्कार हो गया, नया जन्म में ये बन जाऊंगा, कितना आसान था। और अभी महीनता से समझाया जाता है, माना तुम्हें वो बनने के लिए इसी शरीर से कितना महीन बनना पड़ता है। तो पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। अगला है, यहाँ देखो, बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। क्यों? क्या बताइए, अंतर क्या बताया? हाँ, नहीं, अंतर क्या बताया? ये बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं, क्या अंतर बताया? प्रेजेंट में रहो, उसको रखो, अभी वो प्रेजेंट नहीं है, वो हो गया। हाँ, वो झोपड़ी में रहते हैं बाबा, और तुम बच्चे महलों में रहते हो, जो कुछ भी लेकर नहीं आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है, और बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। ये निशानी है कि आपका भक्ति मार्ग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। साक्षात्कार की दरकार भी क्यों पड़ती है? नई दुनिया में क्या सिखाते हैं क्लासेस में कि साक्षात्कार अगर किसी को ज्यादा होते हैं तो चिंता का विषय है कि अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो इनको बहलाना पड़ रहा है बाप को कि ये कहीं और भटके ना, क्योंकि आदत है ना, कहीं कुछ मिलता नहीं, कोई अनुभूति नहीं होती। इनका तो साक्षात्कार कोई अनुभूति मानते हैं ना। कहाँ अनुभव? बाबा ने क्या बताया? अरे उस दिन तो बताया था। हाँ, अनु माना पीछे पीछे, भव माना हुआ, सारा जीवन तुमने लगा दिया, झोंक दिया, लास्ट में जो सार तुम्हारी बुद्धि में है वो है तुम्हारे जीवन का अनुभव। आपको जो साक्षात्कार हुआ, आपने सुना है हमको ये हुआ, थोड़ी देर के लिए दूसरे को भी अच्छा लगा, लेकिन उसको थोड़ी हुआ है, टेस्ट आपको आया है। तो क्या कहा? ज्ञानी आत्माएं साक्षात्कार हो भी तो भी निशानी क्या है? उन बातों में कभी खुश नहीं होंगे। तो किन बातों में खुश होंगे? कभी खुश होंगे भी कि नहीं ज्ञानी आत्माएं? बाबा ने तो बोला आपका चेहरा बोले, आप कुछ मत बोलो, चेहरा बोले। चेहरा कब बोलेगा? खुश कब होंगे? जब मन का बोलना बंद हो जाएगा तो मुख, चेहरा बोलेगा, ये मुख नहीं, चेहरा। क्योंकि मन इतना शांत है, इतना शांत है, तो केवल आपको स्मृति, आपकी वृत्ति, आपका वाइब्रेशन कैसा हो गया? इतना आपने अटेंशन दिया व्यर्थ के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर, सब कुंठाएं समाप्त हो गई आपकी, ना खुद के लिए कुंठित हो ना दूसरे के लिए। तो अब हल्कापन आएगा तो वो कहाँ से दिखेगा? भारी भी होते हो तो किसी को देख के पूछते हो ना क्या हुआ आपको, वो बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन रो भी नहीं रहा, तो भी आपको पता चलता है ना कि क्या हुआ आपको। है तो वही नैन नक्श जो पहले थे, स्ट्रेस में आ गया तो कुछ तो बदलाव होता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी घूमता है वो, लेकिन आपको एक अलग वाइब्रेशन पता चलता है। सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। ज्ञानी आत्माओं की निशानी क्या? साक्षात्कार में खुश नहीं होंगे। उनको क्या चाहिए? सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। अगला है, अभी बाप शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है। वो तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, रहम करो, मर्सी दो, बहुत हमसे पाप हो गए और मेहनत हमसे होगी नहीं। तो वो तो पुकारते हैं, तुम क्या कहते हो? हमको रास्ता बताओ, हम वैसे बने। तुम्हारे अंदर प्योरिटी की पावर है कुछ ना कुछ, तो तुमको बाबा रास्ता बताते हैं। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, बाप जानते हैं कि ये बनेंगे। बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, तो प्योरिटी भी कैसी चाहिए? कितनी छोटी आत्मा पतित बन गई, क्या कहना चाहते हैं बाबा? हाँ, मना उसकी उस इम्प्योरिटी को देखने के लिए आपको भी कैसा बनना पड़े
कि इसमें कहाँ तक अपवित्रता है, अपवित्र व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, कैसे उसकी महीनता में जाके देखें, इतनी छोटी है और पतित बन गई तो फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम सुनते हो कुदरती बातें, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। अभी तक इतनी सारी बातें सुनी, सोने के महल होंगे, ये सब भी तो तुमने सुना था ना? नहीं सुना। लेकिन बाप जब आते हैं, जब खुद प्रैक्टिकल में तुमको समझाते हैं, जब उनके आने का समय होता है, जब तुम्हारा भक्ति मार्ग कुछ ना कुछ पूरा होता है, बोला था ना मुरली में, 2-3 कंडीशन बताई। जब भक्ति पूरी होनी होती है तब मैं आता हूँ, फिर तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब मैं आता हूँ, फिर ये रात पूरी हो, दिन शुरू होने का हो, तब मैं बीच में आता हूँ। तो बाप जब आते हैं तो तुमको नेचुरल बनाते हैं। पहले तो तुमको बहलाया, क्योंकि शुरू में ही तुमको बता देते कि ऐसे 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 है, तो तुम कभी चलते ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेते। लेकिन जब आगे तक पहुंच गए तो लगता है, कल भी सुना था ना पॉइंट, कि अभी सारी बातें कैसे बताते हैं, जो अंत तक रहेंगे। बाबा भी देखें तो सही, अंत तक कितने बचते हैं इनमें से। ये जो साक्षात्कार वाले हैं, जो उसी में खुश हो गए, वो तो भक्ति में ही चले गए। उसके बाद फिर ज्ञानी तो आत्माएं केवल ज्ञान जल में ही उनको तैरना अच्छा लग रहा है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और उसके बाद फिर याद की यात्रा। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। कुदरती क्यों बोला उसको, परमात्मा को? भक्ति मार्ग में कुदरती अननेचुरल क्या बता देते हैं, नॉन कुदरती क्या कहते हैं उसकी महिमा? वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। जैसे कहते हैं ना, बाबा मुरली में हंसी उड़ा रहे थे कि उन्होंने पढ़ा हुआ है ना गीता में, भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है, तो उनको दिखता भी वैसा ही है। तो वो खुश हो जाते हैं कि हमने देखा, वही है वही है जो हमने देखा। बाबा क्या कह रहे हैं, तुमने वही देखा जो तुम्हारी बुद्धि में है। वो कहते हैं हमने जो देखा वही सत्य है। बाबा कहते हैं जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा है वही तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम वही देख रहे हो। बाकी आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल हैं। नेचुरल अर्थात कोई अजूबा गरूबा नहीं है, उसके पीछे भी साइंस है कि ये ऐसे कैसे हैं, ये अभोक्ता बने, ये असोचता बने, इसीलिए कैसी है इनकी काया भी कैसी है, कोई प्रोसेस तो होगी, तभी उस चीज को कहा जाएगा नेचुरल। जैसे प्रकृति का होता है ना, कितने सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, इंद्रधनुष बन जाता है, तो है कैसा, उसके पीछे भी तो कोई साइंस होती है ना, कि इंद्रधनुष फॉर्म कैसे होता है, वो कैसे बन जाता है ना। हवा में जितने भी नमी आती है, फिर उसमें जो भी गैसेस हैं, वो सब क्या होता है, आपस में मिलके कलर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो प्रकाश में तो इतने रंग होते ही हैं, वो केवल एक रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन अजूबा गरूबा लगता है ना, ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा, सबसे कुदरती बात है कि ये हैं प्रैक्टिकल में। अगला है, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है, तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। अगर एक्चुअल किसी की बुद्धि में ये बैठ जाए क्या, कि वास्तव में विनाश होने वाला है, तो वो क्या करेगा? अभी बुद्धि में बैठा है, आपको पता चल जाए कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, मान लो, हंसी आती है, ऐसा थोड़ी होगा ही नहीं कभी। मान लो, एक कल्पना नहीं कर सकते कि कोई आपको बता दे कि बस आपके पास 7 दिन ही है, तो कैसा पुरुषार्थ करोगे कि पता नहीं 7 दिन बाद क्या हो, कैसा हो, बचूं नहीं बचूं, ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो स्पीड कैसी होती है, कितनी तैयारी करते हैं। जैसे भट्टी होती है, तो आपको पता होता है कि 21 दिन ही मिले हैं मुझे, फिर तो सेवाओं में जाना है या थोड़ा इधर उधर हो जाएगा चार्ट, तो कितनी ताकत लगाते हो। जब वो दिन आने वाले होते हैं कि देखो भाई 21 दिन में आपको अभी मरना है, 21 दिन के लिए, तो कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, ऐसे करेंगे, पूरी ताकत लगा देते हैं। तो अगर बुद्धि में हो विनाश होना है तो नई दुनिया की तैयारी में लग जाएं, बैगेज तैयार कर लें। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। हम बाबा के बन गए और इनके पास सब खत्म हो गया, और छाछ डोडे वाला पेपर तो दे दिया, लेकिन ये वाला पेपर कहाँ दिया था अभी? ये वाला कौन सा पेपर है?
अरे वहां छाछ डोडे का ही पेपर था, माना टेस्ट में ही अंतर आया था, कोई भूख तो नहीं मरे थे। और फिर भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा और पीछे पीछे बच्चे, माना पहले प्रैक्टिकल में अगर गाइड ने करके देख लिया, वो रास्ता तय करके देख लिया और देखा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए बोला नेचुरल है, कोई हठ योग की बात नहीं है कि अरे भगवान ने बोला है योगी बच्चों का सब कुछ छुड़ाए देंगे, बोला छोड़ देंगे थोड़ी, इतने महान है कि खुद ही छोड़ देंगे। भावा उनको ऐसी समझ देंगे, उनको ऐसी योग्यता धारण कराएंगे कि इनको निश्चय हो जाए कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुमको सालों साल सिखा दिया कि भूख और इच्छा में अंतर क्या होता है, तो कुछ तो सीखे होगे, कुछ भी नहीं सीखे। तो अभी भूख लगती है या महसूस होता है कि ये तो सिर्फ मेरी इच्छा है, कहीं तो महसूस होता होगा ना। जो एक्चुअल भूख होती है वो तो होती है, वो तो बेचारी फिर कंडा खाए। तो आदि में भूख और इच्छा में अंतर थोड़ी सिखाया था, सिर्फ छाछ डोडा खिलाया था, कंट्रास्ट हो गया, पहले इतना अच्छा अच्छा खिलाया फिर केवल छाछ डोडा। और यहाँ तो शुरू से ही छाछ डोडा खाया तुमने। छाछ डोडा माना सिंप्लिसिटी, ऐसा थोड़ी कि छाछ डोडा ही। और यहाँ क्लासेस में उसको और डिफाइन करके क्या समझाया, याद है किसी को? याद होगा किसी को? हाँ बोलो बोलो। नहीं याद है तो हाँ बोल, तो झूठ क्यों बोला, याद है तो बोल फिर। क्या? नहीं नहीं, जो आपको सूट नहीं करता वही आपके सामने आए। छाछ ढोडा का मिसाल है ना, जो आपको सूट नहीं करता, और अगर आपकी बुद्धि चली तो फेल, और अगर बुद्धि नहीं चली तो, क्योंकि बोला ना दयालु कृपालु बाबा, वैसे आप लोग को हंस हंस दिए थे सबके सब कि ऐसे हम क्यों बोले। ये मन की भावना का एक रिटर्न मिलता है उस आत्मा को, है ना, जो भक्तों के लिए आज कितनी महिमा की। भक्तों को ऐसे थोड़ी समझना चाहिए कि हम ज्ञानी वो भक्त, कितना सुंदर बोला। भक्त भी सच्चे होते हैं, सात्विक होते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते। तो ये क्वालिटी तो कितनी अच्छी है। हम दुख में दुखी होते हैं कि नहीं? दुख है भी नहीं कोई, कोई ऐसा दुख है आपके पास जो दुनिया में दुख होते हैं? दुनिया के दुख भी तो देखे होंगे ना। हाँ, यहाँ भी दुख देखे होंगे, अगर किसी को भाषना आती है तो उनको दुख दुख ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिल बहुत सच्ची है, भगवान के ऊपर इतना निश्चय है, उनको भावना है, ज्ञान नहीं है उनको कि भगवान ऐसा है, साकार में है, तो ये साधारण है ऐसे, लेकिन दिल सच्ची है तो उनको उसका रिटर्न मिलता रहता है। तो कहा भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, माना आगे आगे किसको रखेंगे बाबा? ब्रह्मा को आगे आगे रखेंगे। जब अनुभव हो जाए कि भैया ये जिंदा है तो फिर हम भी रहेंगे, जीते रहेंगे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। भंडारा शिव बाबा का, भंडारे में क्या होता है? भंडारे में क्या होता है? सामग्री होती है, और भोजन तो उस सामग्री से बनाना पड़ता है। तो मुरलियों में क्या है आपके पास? मुरली और अव्यक्त वाणियों में सारी सामग्री रखी है, अब बनाओ। सामग्री आपको दे दी जाए, ये भी अपनी अपनी कला है, कोई बहुत अच्छा बनाए, कोई साधारण बनाए, कोई एकदम ऐसा बनाए जो खा ही ना सके कोई। तो सामग्री तो मिल गई सबको, मुरली भी मिल गई, अव्यक्त वाणी भी मिल गई, लेकिन ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा जैसे शिव बाबा की याद में रह के वो याद का अन्न तैयार करता है, जिससे आत्मा भरपूर हो जाती है। तब उसको ये एहसास होता है कि शरीर को कैसे सतो प्रधान बनाना है। पहले तो एडवांस में सुनते थे कि जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, शरीर अपने आप सतो प्रधान बन जाएगा। तब ये सुना भी नहीं था पॉइंट कि ये तामसी भोजन, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तला हुआ, ये सब तामसी होता है, तब मुरली में भी नहीं आया था। तो उस समय क्या समझते थे, ऑटोमेटिक ऐसा कुछ होगा। लेकिन बाबा कोई कुदरती बातें समझाते हैं ना, नेचुरल होने के लिए तुमको अपनी नेचर को बदलना पड़े, इतना ही तो है। तो जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, उसको भी ब्रह्मा भोजन ही कहते हैं। आज ब्रह्मा तो नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, जो पुरानी दुनिया हो गई, लेकिन उसको भी वो लोग ब्रह्मा भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने शिव बाबा की याद में रह के बनाया था, चाहे हद का भोजन चाहे बेहद का। आदि में संदेशियां साक्षात्कार भी करती थी क्या, कि इतना बड़ा विश्व महाराजन और किचन में खाना पकाते हैं? क्योंकि बाबा ने चैलेंज किया था एक मुरली में कि कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो पूरा समय योग युक्त रहकर खाना बनाए। बाबा चैलेंज देते हैं, तो चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको ये विश्वास हो कि हम हैं पक्के कर्म योगी, कोई भी कर्म हो हमारी याद छूट नहीं सकती। तो कहा सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते।
वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है। अगर ब्राह्मण शिव बाबा की याद में नहीं रहते तो उनके, वो क्या कहा बाबा ने, वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है, वो तो ब्राह्मणों का अपना भंडारा हो गया। बाबा की श्रीमत अनुसार बने, याद में बने, सात्विक बने तो कहें बाबा का भंडारा। जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पहले तो बताया ब्राह्मण पवित्र रहते हैं, दूसरा योग में रहते हैं। पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। सोचो, जो ब्राह्मण पवित्र जीवन बिता रहे हैं, मन से भी पवित्र हैं, तो भी उनके लिए चैलेंज कौन सा है? मन बुद्धि को एकाग्र करना ये कोई मासी का घर नहीं है। भले प्योरिटी की पावर बहुत हो, तो भी एकाग्रता एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपको महसूस भी हो कि मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ऐसा है नहीं, इम्प्योरिटी का भी कोई संस्कार नहीं दिखाई दे, तो भी पवित्र तो है ही, तब तो योग में रहते हैं। उसके बाद फिर उसको रिफाइन करते करते इतना घिसना, ये बड़ी बात है, इसमें ही मेहनत लगती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? ओम शांति। ओम शांति। ये जो आज आया कि एक है साधारण मेरा और एक है महीन मेरा, हाँ जो जी, मैला कर देता है। हाँ जी। एग्जाम्पल, साधारण मैपन होता है, जैसे बताया बाबा ने कि मैं देहधारी हूँ, अपने को देह समझना, या एक देह भान के कुछ कुछ संस्कार भी होते हैं, अपनी देह की आकर्षण का हो, देह के संबंधों की, एक ये ऊपरी ऊपरी का मेरापन, साधारण मैपन जो सब में होता है मोस्टली। और दूसरा मैपन बताया जो अपनी बुद्धि की, ज्ञान के, माना अच्छे से ज्ञानी आत्मा बनने के बाद जो आता है, उसको बाबा रॉयल मैपन कहते हैं। कि जब आप अच्छे से समझदार बन गए, तो वो आत्माएं तो साधारण हो गई, जो देह भान, देह के उनसे ऊपर ही नहीं उठ पा रही, उनके अंदर साधारण मैपन है जो सभी ब्राह्मणों में है। लेकिन जो ज्ञान में, योग में, धारणाओं में आगे जाते हैं ब्राह्मण, बुद्धि में समझ अच्छी होती है, दूसरों को भाषण अच्छा कर लेते हैं, ज्ञान भी उनकी बुद्धि में रहता है दूसरों के मुकाबले, हर पॉइंट के लिए बाबा ने कब क्या डायरेक्शन दिया सब बुद्धि में है। तो उसके आधार से जब वो दूसरों को अपने से कमतर देखने लगते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर मैपन आ गया। मैपन अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो स्वमान हो गया, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, compete करने लगे, दूसरों से अपने को बेहतर समझे, या मेरी मत ही सही है, क्योंकि हर एक आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार स्वयं से ही होता है ना। तो स्वयं से प्यार है, अगर किसी ने कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया, या ऊंचा नीचा आपको ऐसा वाइब्रेशन आया, तो उसके लिए कैसे संकल्प चलेंगे? क्योंकि आपको खुद से प्यार है, तो खुद की रक्षा करने के लिए या उसके, तो सामने वाले के लिए नेगेटिव संकल्प चलेगा। तो ये सब तरह के मैपन है, अपने को ही श्रेष्ठ समझना, या अपनी ऐसी ज्ञान की समझ आपके पास आ गई, श्रीमत आपके पास आ गई, या कुछ ना कुछ प्योरिटी आपकी पहले से बेहतर है, उसमें भी सूक्ष्म रूप में इंटरफेयर तो करती है माया, मैंपन के रूप में, तो ये महीन होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जब इसका ब्रॉड रूप होता है, तो मैला करता जाता है। अहंकार आया, मन अशुद्धि आई। अभी वो 5 विकारों में से जो लास्ट था, क्योंकि काम को जीत लिया, क्रोध भी पहले जैसा नहीं है, महसूस करते हैं, शांत हो गए, लोभ नहीं है, इच्छाओं और भूख, इसमें भी कंपटीशन हो जाता है। अभी पता है कि योगियों की भूख, इच्छा सब अंतर करते हैं, तो जब उसको भी जीत लेते हैं, जबकि बहुत से लोग वैसा कर रहे हैं, अगर कोई फॉर्मूला है तो जो भी अप्लाई करेगा उससे वो हो पाएगा, लेकिन आपको लगे कि मेरे जैसा कौन कर सकता है, मेरा ये सहज हो रहा है, तो इसमें नहीं है। ये बाप का कर्तव्य है, जो वो करने के लिए आया है, उसके लिए उसने किन्हीं आत्माओं को चुना है, तो उनके ऊपर बाबा प्रयोग कर रहे हैं। जिनके ऊपर प्रयोग हो रहा है उनकी कमाल नहीं है, नहीं तो अनेक जन्मों में क्यों नहीं निरोगी बन गए, क्यों ऐसे अंतिम जन्म में इतने ज्यादा पतित रोगी बन गए? तो उनकी कमाल नहीं है, कमाल है जिसने उनको निमित्त बनाया, जिसने उनको यूज, जो उनको यूज करता है। तो इस तरह के तरह तरह के मैपन आते हैं, जितना जितना त्याग बढ़ता जाता है
और उसका रिजल्ट हमको उतना नहीं मिलता, क्योंकि त्याग के बदले में वास्तव में तो चाहिए नहीं होता, लेकिन अधूरे ब्राह्मण हैं हम जब तक, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है। इनकी महिमा हुई, मेरी नहीं हुई। जब भी किसी दूसरे की महिमा से आपको तकलीफ हो तो आपके अंदर मैंपन है। चाहे मैंपन आपको अहंकार के रूप में आए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, चाहे मैंपन आपको हीन भावना के रूप में आए, दोनों को ही बाबा ने मैंपन बताया। तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, समरस अवस्था होनी चाहिए। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा समझाया। एक मुरली में आया कि भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे बाप की महिमा समझते हैं, वो परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। तो हम बीके में भी समझाते हैं कि अगर वो सब में है, सब जगह है, तो मनुष्य इतने पाप कैसे कर रहे हैं। अगर भगवान ही सब में बैठा है तो लोग एक दो का खून कर रहे हैं, इतने पाप अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। सर्वव्यापी है तो महिमा तो गायब हो गई। एक व्यापी हो, क्या वो कर्तव्य करता है, कैसे ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाबा ने ये महिमा बताई सच्ची, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। ये हुई सुलटी महिमा। माना सागर है वो, उसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन है प्रैक्टिकल में एक जगह व्यापक है, सदा ही है इस धरा पर। बाकी उसको सर्वव्यापी कर देने से तो कोई महिमा ही नहीं हुई। दूसरा, ये जो दूसरा क्या बोला था आपने? हाँ, श्री कृष्ण की भी उल्टी महिमा कर दी। माना ये जो उन्होंने महिमा में दिखा दिया कि इतनी 16,000 रानियां थी। हाँ, उल्टी श्री महिमा। कृष्ण की महिमा पूरी नहीं जानते, ऐसे कहा। हाँ, पूरी नहीं जानते। माना वो जो कलातीत बनने का जो दिखाया है, जब रथ पर खड़ा है, जैसे एक बाल स्वरूप होता है कृष्ण का, जब असुरों का संहार किया। एक होता है बड़ा रूप होता है जब गीता ज्ञान दिया। तो बाबा ने कहा है जब गीता ज्ञान दिया है जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा, इतने वर्ष का है। तो ये पूरी महिमा नहीं दी है उन्होंने। उन्होंने बचपन की उसको खेल कटारियां दिखा दी, फिर मक्खन चुराया, इतनी रानियां थी, हर चीज का जो बेहद का रहस्य है वो नहीं समझते। जैसे अभी क्लास में उस दिन ओखली से बांधा, वो भी एक लीला है। तो उनका बेहद का कोई एक्यूरेट अर्थ तो समझते नहीं कि 16,000 आत्माएं थीं, उनसे क्या कनेक्शन है श्री कृष्ण का, या वो किसकी गोप गोपियां थी। बाबा ने तो कहा है कि नाम देना चाहिए शिव बाबा का। तो जो श्री कृष्ण की भी महिमा की है उसमें भी कलंक ज्यादा लगाए हैं, और पूरी महिमा नहीं की, अर्थात वो नेचुरल कैसे है, जैसे दिखाते हैं ना अखंड ब्रह्मांडों और क्या क्या महिमा कर देते हैं। आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल हैं। अगर नेचुरल ना होते तो बच्चों को आप समान कैसे बनाते, क्योंकि नेचुरल कोई चीज है तो कोई दूसरा भी उसको फॉलो कर सकता है। अगर आप अननेचुरल हो या कुछ अप्राकृतिक आपके पास शक्तियां हैं तो वो तो सबके पास नहीं होंगी ना। तो बाप जब इस धरा पे आए हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण को ऐसा आप समान बनाया है। तो वो एक प्रोसेस है जिससे वो महिमा, तो पूरी महिमा तो ये है कि ये ऐसे ऐसे थे, श्याम से सुंदर कैसे बने हैं, क्या इन्होंने पुरुषार्थ किया। जैसे आज भी बोला, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे नहीं साक्षात्कार हो गया हम अगले जन्म में ये बनेंगे और बन जाएंगे, वो एक अलग बात हो गई, वो मोटे रूप से समझा दिया। ये महीन बात है। दूसरा पॉइंट भी आया था कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है और पतित बनी है, फिर इसको पावन बनना है तो उसकी इम्प्योरिटी को देखने के लिए भी कितना महीन बनना पड़े, और उसको निकालने के लिए कितना भगवान को याद करना पड़े। तो ये हो गई असली विधि कि ये है महिमा, कि जो परमात्मा विचित्र है, देखा ही नहीं जाता, उसकी याद से अपनी आत्मा को शुद्ध बना देना, ऐसा सर्वगुण संपन्न बन जाना, कलातीत बन जाना, तो वो पूरी महिमा। पूरी महिमा सिद्ध ही तब होती है जब उनके जैसा कोई बने। नहीं तो सिर्फ महिमा करने वाले बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल महिमा तो वही करेंगे जो प्रैक्टिकल में वैसे बने हैं। बाकी तो सुनी सुनाई महिमा करते हैं, जो भगवान की महिमा करते हैं शास्त्रों में जो पढ़ा है वो बोलते रहते हैं। एक्चुअल महिमा तो वही करेंगे जो वैसा बनेंगे। हाँ जी। हाँ जी।
और फिर एक और में कहा था कि कृष्ण की महिमा एकदम न्यारी है। बिल्कुल न्यारी इसलिए कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब बताया जन्म भी होता है तो चारों तरफ अंधकार होता है, कि जब सारे ब्राह्मण होपलेस हो गए, पहली मूर्ति का पाठ चला, फिर दूसरी मूर्ति का, वो सृष्टि पुरानी हुई, दूसरी सृष्टि पुरानी हो गई, कहीं कोई आशा की किरण ही नहीं दिखाई दी। तो उस स्टेज पर जो लंबे समय का न्यारा बनने का जिस आत्मा ने पुरुषार्थ किया हो, तो घोर अंधियारी रात में उस आत्मा का जन्म होता है। जैसे बाप आते हैं घोर अंधियारी रात्रि में, उसके तुरंत बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है कि बाप की महिमा सिद्ध ही तब हो, नहीं तो ब्राह्मण उंगली उठाएंगे ना कि आपने तो कहा था बाप समान, मैं आप समान बनाता हूँ तुम बच्चों को, तो कहाँ बनाया। तो बाप भी चाहिए बनाने वाला, रचयिता, और रचना भी चाहिए जिसको पहले पहले बनाया। न्यारी इसलिए क्योंकि दूसरा कोई वैसा है ही नहीं जिस समय वो ऐसा बना है, जैसा वो बना और सबसे पहले बना, तो न्यारा हो गया ना। बाद में नंबरवार फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जो जितना डिटैच हो गया उसकी महिमा कहेंगे न्यारी है बाकियों के मुकाबले। हाँ जी। अच्छा। अम, और फिर श्री कृष्ण की जैसे अलग अलग रूप में अलग नामों से भी पूजा होती है ना। तो ये तो समझ में आया कि संगम युग की बात है। जैसे सबसे ज्यादा प्यारा रूप बाल गोपाल बताया, लड्डू गोपाल। हाँ जी। तो वो फिर उसके बाद श्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, अलग अलग रूपों में क्यों, अलग अलग स्टेजेस की बात है। जब जहाँ जैसा कर्तव्य किया है, तो बाल रूप की महिमा इसलिए है क्योंकि बाबा ने भी बताया मुरली में, कृष्ण की आत्मा गर्भ काल में भी वही संकल्प करती है कि जो उसको संपूर्ण होने के बाद करना है। बचपन की जो इतनी महिमा दिखाई है, माना पुरुषार्थ का शुरुआती रूप है, बचपन का स्वरूप है, तो भी असुरों का संहार किया, माया के किसी भी स्वरूप से हार नहीं खाई है। ये हमारे पुरुषार्थ की पहली स्टेज होती है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं सही अर्थों में, तो वो हमारा बचपन की शुरुआत होती है। फिर बाबा ने बताया कि जब थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कंस का वध हुआ, फिर उसके बाद गीता ज्ञान सुनाया। तो हर कर्तव्य की अपनी अपनी महिमा है। रण के मैदान में है, युद्ध के मैदान में है, वहां किनारा किया तो रणछोड़ नाम पड़ा। तो जब जैसा कर्तव्य किया है तब वैसा नाम पड़ा है। हिमालय की चोटियों में जाकर जब पुरुषार्थ किया है तो वहां जो कर्तव्य हुआ है, जो बाबा ने कहा कि ऊपर चोटी पर बैठे हैं ये, जो एक बाबा कहते हैं ना, हाँ, ऊंचे पहाड़ पर बैठ के तपस्या करना, तो वहां भी वहां नाम बदल जाता है ना। तो ऐसे ही है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। जब बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तब तो उसका एक प्रॉपर नाम होता है ना, उसी से बुलाया जाता है। आगे उसमें कुछ उसने महान कार्य किया है, अगर वो टीचर बना है तो टीचर कहा जाएगा। जो भी वो अपना पुरुषार्थ करके, कमाई करके, जो भी वो आत्मा बनी है, तो उसके नाम के साथ वो एडिशन होता जाता है। हाँ जी। हाँ जी, समझ आया। तो लड्डू गोपाल नाम क्यों आया है, लड्डू? लड्डू गोपाल नाम इसलिए आया है कि ये जो लड्डू होता है ना, वो नहीं दिखाते गणेश जी के हाथ में लड्डू, तो उन्होंने बताया कि ये जो मिठास का प्रतीक है, कि जब भी आप फल कहते हैं ना, फल मिलता है हमको किसी चीज का, तो वो जो आपको मिलता है वो दिखाते हैं कि गणेश जी ने उसको धारण कर रखा है। जो लड्डू है उसको खाया नहीं है, धारण किया हुआ है। तो ये भी बाबा ने कहा कि आप जो भी आपको कर्तव्य करते हो, पुरुषार्थ करते हो, कहते हैं ना इनके दोनों हाथों में लड्डू है, माना लड्डू हाथ में, माना सुख, सुख की निशानी है, मिठास की निशानी है, अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई कहे इनके तो दोनों हाथों में कांटे हैं, तो कितनी दुखदाई बात है। तो लड्डू आए हैं हाथ में तो कुछ मेहनत की है, उसका फल कहो कि वो मुट्ठी में आ गया, वो मिठास, कि उस लड्डू को देख के ये है कि हमने जो इतनी मेहनत की, लड्डू को बनाने में मेहनत भी तो लगती है, तो वो उसको कमाई करी, फिर वो हाथ में आया, तो ये कहते हैं आपके पुरुषार्थ का आपको रिजल्ट मिला है। लेकिन उसको खा लिया, कच्चा ही खा लिया आपने, स्वीकार नहीं करना कि ये मेरा है, ये समझाते हैं वहां पर।
जब समझाते हैं ना कि गणेश जी के हाथ में लड्डू क्यों धारण किया हुआ है, पसंद था उनको, तो ये कहते हैं तो पसंद होगा। मोदक कहते हैं, अच्छा लड्डू नहीं कहते, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। और 28/12/2024 का एक पॉइंट है, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ, मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। हाँ जी, क्या बताऊं इसमें, अभी बात पिछाड़ी आए, वो कुछ बोले, आवाज हमारे कान इतने सक्षम हो कि समझ पाए, सुन पाए। जैसे तुम बात करते हो मैं भी करता हूँ, माना सिर्फ ये बता दिया। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए बाबा बोलते थे, त्रिमूर्ति के द्वारा इकट्ठा तो नहीं बोलेंगे। विष्णु कोई गूंगा है क्या? तो लास्ट में हो गया ना, तीन मूर्तियों के मुकाबले वो पिछाड़ी का पार्ट है, लेकिन गूंगा तो नहीं है, उसके पास भी आवाज है, तो वो भी पिछाड़ी का पार्ट है। और उससे भी पिछाड़ी, जब तीनों का ही कर्तव्य पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर बाप को आना होता है, तो उनका भी आवाज है, ऐसे नहीं कि वो बोल नहीं सकते। हाँ जी। हाँ जी, वही वही क्लैरिटी है कि मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। हाँ। क्लियर किया है बाबा। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक्टर है तो परफॉर्मेंस तो हमें दिखना चाहिए, वो वाली बात मैं कह रही हूँ। तो क्लियर है कि सबसे पिछाड़ी में जब हम हाँ हम जी। उससे सक्षम हो जाएं कि वही उनकी आवाज को सुन पाए, पहले हाँ खुद जी, वो बने तो सही लायक। क्योंकि सूक्ष्म वतन में मूवी की भाषा होती है, इशारों की भाषा होती है, वहां मूवी चलती है। उसके लिए आपको सूक्ष्म बनना पड़े, तो सूक्ष्म बनने की ही मेहनत कर रहे हैं अभी। जितना जितना निसंकल्प हो रहे हैं, हमारी समझ डेवलप हो रही है, आकर्षण बढ़ रही है, तो नजदीक तो जा रहे हैं। लेकिन अब किसी के आपको नजदीक पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है। नजदीक पहुंचो, हाँ, आपको उसका सही एड्रेस मिले, फिर गेट खटकाओ कि खोलो, फिर मिलो उनसे, फिर बात शुरू होती है। बात तो बाद में होती है, पहले तो वहां तक पहुंचना होता है। तो अभी तो हम वो योग्यता धारण कर रहे हैं कि उनके नजदीक पहुंचे, और उसके बाद फिर आगे की बात। हाँ जी। हाँ जी, और एक लास्ट, बाबा कहते हैं पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, हम्म। फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए, ऐसा क्यों? माना लिबरेटर और गाइड, ये दो शब्द क्यों बोले, ये आपको पूछना है। हाँ, मतलब ये चीज को समझ जाए। हाँ, लिबरेटर भी बोला, गाइड भी बोला, फिर कहा कि इसका अर्थ अगर समझ जाए तो उनको जान जाए। माना ये लिबरेट जिनको, समझाना। उनको जानने के लिए, जो लिबरेट होने वाली आत्माएं, एक तो हो गई जो आत्माएं पवित्र बन के योग बल से लिबरेट हो रही हैं। एक वो आत्माएं हैं जिन जो बस पुकारती हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन उनको इस दुख से मुक्ति चाहिए, इतना भोगना भोग ली, तो उनको भी लिबरेट करते हैं। लेकिन तुम बच्चों को लिए बोला है तुमको योग बल से ही पावन बनना है, तो पहले लिबरेट करते हैं। एक लिमिट तक तुम लिबरेट होगे तभी तो आगे की यात्रा करोगे। तो लिबरेट करने के बाद तुम्हारे लिए गाइड चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। तो ये यात्रा शुरू होने से पहले जहां भी थे, जो कहते हैं ना नई दुनिया में जो आए हैं, जरूर कलयुगी सीढ़ी तो क्रॉस करके ही आए हैं। कलयुग जैसी कलह क्लेश तो नहीं हो सकती। उसके बाद भी जब आगे द्वापर युग है, त्रेता है, ये सीढ़ियों तक टच करते जाएंगे तो कहेंगे हम जैसे मुक्त हो रहे हैं। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा तो जैसे मुक्त हो गए पांच विकारों से। उसके बाद भी यात्रा है, उस यात्रा के लिए आपको गाइड भी चाहिए। तो अगर ये प्रैक्टिकल में यात्रा करने वाले हों तो उनको जान जाए कि ये प्रैक्टिकल में ये यात्रा उल्टी सीढ़ी चढ़ना कौन सिखाता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ। हाँ जी। ओम शांति। शांति।